हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के साथ में बराबर पंचदेव नाम से जो पूजा करते उसको पंचदेव बराबर मानने वाले लोग होते बड़े मूर्ख होते। मैं तो ये बात बता दिया, कोई बोलेगा ऐसा हम लोग तो ऐसे पूजा करते हैं, कर्मकांड में पूजा करते हैं। तो श्रीमद् भागवत अमल प्रमाण पुराण है, जिसे कहा गया असमर्थ भगवान के साथ कोई बराबर नहीं हो सकते। ना शिव जी हो सकते, ना ब्रह्मा जी हो सकते, ना और कोई देवता हो सकते। देवता और भगवान में भीतर अंतर उनको समझ में नहीं आया। इसी कारण से कर्मकांड में बहुत लोग आजकल पंचदेवों को उपासना करने के लिए यही है, पंचदेव है सब बराबर की। पंचदेव में उन लोग शिव जी को मानते, भगवान शिव जी को मानते, सूर्य देव को मानते, गणेश जी को मानते, दुर्गा देव को मानते और विष्णु को मानते। ये 5 देव है, पंचदेव। अब वो पंचदेव को बराबर आसन में रख कर ही पूजा कराते हैं। किंतु ये लोग को शास्त्र के ज्ञान नहीं होने के नाते, पूर्ण ज्ञान नहीं होने के नाते आधा अधूरा अप्रमाणिक बात को, अपनी बातों को पुष्टि कर लेते। जैसा ही एक यूट्यूब में निग्रहानंद आचार्य नाम से एक है, वो बराबर मान के चलता है। वो मानता मैं पंडित, मैं विद्वान हूँ, शास्त्र ज्ञान हो, किंतु उनको शास्त्र के प्रमाण होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। एक चीज़ तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको वैष्णव परंपरा गुरु ग्रहण करना चाहिए। जो शास्त्र में लिखा गया, पद्म पुराण में कहा गया, पद्म पुराण में कहा गया 4 जो वैष्णव परंपरा, हाँ, संप्रदाय विहीन जय मंत्रस्था विफला मत्ता अतो कलो भविष्यन्ति चतुरा संप्रदाय न। संप्रदाय विहीन होने से, संप्रदाय में 4 वैष्णव संप्रदाय विहीन होने से उसकी मंत्र शिक्षा दीक्षा आदि निष्फल होता है। ये मंत्र वो मालूम नहीं, वो ये बात वो तो जैसे जानता है उसको क्यों पालन करता है। दूसरा, गुरु वैष्णव ही गुरु हो सकते। ये पद्म पुराण की श्लोक है, पद्म पुराण में कहा है षट्कर्म निपुण वेदा मंत्र शस्त्र विशारदा अवैष्णव गुरु स्यात् सोपच वैष्णव गुरु कहा गया। ये पद्म पुराण में कहा गया यदि मंत्र तंत्र विशारद व्यक्ति क्यों न हो, यदि वैष्णव नहीं है, वो गुरु को त्याग कर देना चाहिए। सोपच घर में माने चंडाल घर में जन्म हुआ व्यक्ति मध्य में यदि वैष्णव है, उनको गुरु पर स्वीकार कर लेना चाहिए। किंतु ये बात को श्लोक, शास्त्र को ज्ञान है, ये बात तो पता शास्त्र में लिखा है, उसको पालन करना चाहिए। आधा अधूरा शास्त्र ज्ञान नहीं कहा जाता। अपने को जो माने जाएगा वही शास्त्र हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। शास्त्र को जो निर्णायक बात है वो वैष्णव परंपरा से ज्ञान प्राप्ति कर। जब तक वैष्णव गुरु ग्रहण नहीं करेगा तब शास्त्र को मालूम नहीं चलेगा। ऐसा लोग होते बोलते हमें इतना बड़ा विद्वान है, इतना शास्त्र ज्ञानते हैं, हम शास्त्र को प्रमाण देते। और शास्त्र में तो ये बात लिखा गया, जो वैष्णव नहीं वो गुरु हो नहीं सकते। अब वैष्णव परंपरा विहीन होते तो गुरु से प्रमाणिक ज्ञान शिक्षा प्राप्ति नहीं कर सकते, यही कहा गया। किंतु उनको कोई शास्त्र परंपरा से ज्ञान ग्रहण किया। ऐसे अनेक हैं शास्त्र। इसलिए पंचदेव को उपासना करने वाले लोग को, भगवान के साथ बराबर मानने वाला व्यक्ति, भगवान में अब देवता मंदिर में ये मालूम है भेद क्या होता है। भगवान के शब्द को व्याख्या पराशर मुनि विष्णु पुराण में किए। विष्णु पुराण में उन्होंने कहे 6 जो भगवान की पूर्ण मात्रा में जो 6 गुण होता है उनको ही भगवान कहा जाएगा। सभी को भगवान नहीं कह सकते, देवताओं को भगवान नहीं कह सकते। देवताओं को भगवान के कैटेगरी में एक ग्रहण करते या अपराधी होते, भगवत नाम अपराधी होते। देवताओं को भगवान के साथ तुलना नहीं किया जा सकता, और वो बात को मालूम नहीं होता। विष्णु पुराण में कहा गया ऐश्वर्य से समग्र से विजय से जस से श्रेय ज्ञान वैराग्य शैव संस्रणा भग इति गण। ये 6 प्रकार, संपूर्ण बल, संपूर्ण जस, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण वैराग्य जिनके पास पूर्ण मात्रा में होता है वो भगवान है। कोई देवता के पास 6 चीज़ मिलता है, किसी के पास मिलेगा? भगवान कैसे उनको बराबर के साथ तुलना कर लेते। यही है, भगवान भगवान है,
देवता देवता है, देवता को सम्मान करना चाहिए। जैसे पिताजी है, पिताजी क्यों पितृतुल्य व्यक्ति बड़ा भाई हो सकता है, वो पिताजी नहीं बन सकते। पिताजी सम्मान करना, बड़े भाई हिसाब से उनको सम्मान करो। ऐसा ही देवता लोगों को सम्मान करने के लिए कहा गया। नारद जी कहा रे श्रीमद् भागवत में, जथा तरुण निषचन तृप्यन्ति तत् भुजपा शाखा। जिस प्रकार पेड़ का जड़ से पानी डालने से सभी पत्ते टहनियों को पानी प्राप्ति हो जाता है, उसी प्रकार श्री हरि की पूजा करने से सबको प्राप्ति होगा। नारद जी ने कहा कोई भी किसी को पूजा करने से हो जाएगा, ये बात नहीं नारद जी नहीं कर रहे, ये भागवत की सिद्धांत है। और भागवत समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है, और वो श्रीमद् भागवत कथा करता है, ये श्लोक नहीं पढ़ाएगा। ऐसे अनेक कथावाचक होते हैं, कथा कह रहे कि जो पंच देवादेवी में उनको मन लगाए रखे। इसलिए देवता भगवान वे अंतर जानते नहीं हैं। ये वीडियो का तात्पर्य यही है, यदि कोई वैदिक शास्त्र का सिद्धांत को जानना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए, उनको वैष्णव गुरु ग्रहण करना चाहिए, अब परंपरा से ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए, तभी उनको सही नॉलेज होगा। अपनी मनमाने ढंग से पढ़ने से, ज्ञान अर्जन करने से केवल मनोधर्म ही होगा, किंतु शास्त्रों को समझ नहीं सकता। अब पंचदेवादेवी ये जो बराबर में कहना करें, ये बड़े मूर्ख होते हैं, उनको क्या समझाएंगे। यदि वीडियो आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।